आज होमवर्क भेज दिए थे ने। आज होमवर्क भेज दिया तो चलो अच्छी बात है। वीडियो ऑन करो तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ना। तो फैक्टराइजेशन में बाबू आपको 4 5 5 6 7 मेथड बताए ना। फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, प्रीवियस क्लास में फैक्टराइजेशन बाय स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। अब स्क्वायर ऑफ डिफरेंस करने का मतलब क्या है? इसमें नहीं है फॉर्मूला है ना, इसमें क्यूब वाला, इसमें क्यूब वाला है ना, उस टी शर्ट में है ना। ठीक। तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस करने का मतलब क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर है ना। तो उसी पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसी पे क्या है कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करना है ना, सोल्व करना। तो आपको जिंदगी में दो फॉर्मूला हमेशा याद रखना। कौन सा सर? एगो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, लिखते लिखते बाबू हालत खराब हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? दोनों का सम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों टर्म का सम मल्टीप्लाई दोनों टर्म का क्या डिफरेंस, ऐसे भी करके बोल सकते हैं। हाँ सर बोलिए ना, क्या दिक्कत है? ए माइनस बी है ना। ठीक बाबू। और एगो और नहीं पढ़ा है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या सर है ना, बहुत बार पढ़ा है। क्या इसको लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं सर, और माइनस टू ए भी कर सकते हैं, या यहाँ माइनस देंगे सर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो प्लस टू ए भी करेंगे। दोनों बात सही, दोनों बात सही है ना, दोनों बात सही है ना। ठीक है ना। अब इसको सोल्व करना। तो ये x4 प्लस वाई फोर है सर। हाँ सर। तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। कैसे सर? कैसे सर? x4 है ना, तो इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे। बाई फोर है ना, तो बाई स्क्वायर का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। यही करोगे ना? हाँ सर यही तो करेंगे। कहाँ गई शांतनी जी? हाँ शांतनी कहाँ हो बाबू? यहाँ पे। चलो ठीक है, काला काला दिख हाँ रहा है। सर। हाँ बोलिए, जिंदा रहना बाबू। अब बाबू कौन हो गया? ये अंदर वाला का स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। अब बाई स्क्वायर का स्क्वायर है ना। कहाँ से? अरे पावर 4 है तो पावर 4 को 2 के पावर 2 लिखेंगे ना। हाँ अभी फार्मूला पे बैठा दो। कौन सा फार्मूला सर? ये दोनों में जो इच्छा वो बैठा दो, है ना। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे हो गया है ना, यही हो गया ना बाबू। तो क्या करोगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस टू ए बी है ना, यही करेंगे। करो 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 करो, देखो देखो कुछ रास्ता उस्ता निकलता है। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। इसको ए मान लो। किसको ए मानेंगे? एक्स स्क्वायर को ए मानना, और बाई स्क्वायर को बी मानना, बाई स्क्वायर को बी मानना, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होगा सर? ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे मेरे लाली यही फॉर्मूला पढ़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर है। बी बराबर कितना है? बाई स्क्वायर है ना। ठीक। तो क्या होगा? दोनों का ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी एक ए की जगह एक्स स्क्वायर, बाई की जगह है ना, बी की जगह बाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 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 टू इंटू ए बी। क्या है? टू इंटू ए बी है। तो ए की जगह कितना? एक्स स्क्वायर। एक जगह कितना? एक्स स्क्वायर। तो टू एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। शांति से समझना है ना। ठीक सर, ठीक सर, इतना तक तो हमको आगे समझ, शांति से सुनना खाली आराम। सबसे आसान बोला आए सर। आएगो इहो तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर इहो तो होता है। तो ये पूरा टर्म को अगर ए मान लोगे, पूरा टर्म को ए मान लोगे, किसको सर? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को ए मान लो, आई माइनस, और फिर क्या इसको भी, इसको स्क्वायर करो तो एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर, और यहाँ पे ये है टू है, टू है, टू है, तो इसको होल स्क्वायर में लिखो ना। कैसे लिखेंगे? थोड़ा ऐसे करके, ऐसे करके, कैसे करके, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। शांति से समझना, आसान है, एकदम आसान है। थोड़ा सा खाली एक्स स्क्वायर, क्या इसको लिखेंगे सर? एक्स का स्क्वायर अब प्लस बाई का स्क्वायर है ना। ठीक। माइनस टू को क्या लिख सकते हैं? ऐसे रूट टू नहीं लिख सकते हैं? रूट टू का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अरे रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो दुइये आएगा ना। हाँ दुइये तो आएगा। तो ऐसे काहे लिखिए? आसान करने के लिए। कैसे आसान हो गया? देखो एकदम आसान हो गया, आसान हो गया। कैसे? इसको फर्दर एगो और थोड़ा सा एक लाइन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? रूट टू एक्स बाई का स्क्वायर। अरे एक रो स्क्वायर, एक रो स्क्वायर, एक रो स्क्वायर, तो तीनों के एक बार लिखे होल स्क्वायर कर दिए, है ना। अब ये तो फार्मूला पे आ गया। इतना चालाकी बरतने के बाद काम मेरा हो गया। कैसे हो गया? ये पूरा को ए मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को ए मान लो, और रूट एक्स बाई को क्या मान लो? बी मान लो। तो ये फार्मूला नहीं बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप कहना चाह रहे हैं? अरे शैतान, इसको पूरा को शांति से समझो, है ना, शांति से समझो। ठीक। ये पूरा को क्या मान लो? ए मान लो। कौन से पूरा? ई वाला पूरा टर्म, ई वाला है ना, ये पूरा टर्म को क्या मान लो? ए मान लो। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस इस पूरा टर्म को, इस पूरा टर्म को क्या मान लो? बी मान लो। इसको पूरा बी मान लो, और इसको पूरा क्या मान लो? ए मान लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। म्यूट करो जी, किसका जी? ठीक।
म्यूट करो बिटू। ठीक, ये क्या हो जाएगा बिटू, म्यूट करो। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नीचे कहना चाह रहे हैं कि पूरा टर्म ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बी की जगह क्या है सर, √2x/, है। बी की जगह क्या है प्लस √2x/, ये हो गया ए प्लस बी इंटू क्या 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 बाबू, इंटू क्या बाबू, ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2x/, है ना। ठीक, तो यही क्या हो गया, इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर √2x/, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस √2x/, है ना। यहीं पे आकर रुक जाएंगे, है ना। इसको फर्दर हम लोग नहीं करेंगे, है ना, फर्दर नहीं करेंगे, है ना। तो इसका क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया फैक्टर हो गया। लिखो आगे क्वेश्चन समझाते हैं क्यों ये किए सर। इसको अभी हमको यूज करेंगे, अभी फटाक से नहीं यूज करेंगे। कहाँ सर, कहाँ सर, कहाँ सर, कहाँ सर, 1/8 में। इसका रिजल्ट अभी याद रखेंगे, इसको तुरंत भी यूज करेंगे, है ना, तभी तुरंत यूज करेंगे, फ्री में नहीं बताएं। ठीक, अच्छा सर, एग्जाम में सब क्वेश्चन आया तो सर इतना दिमाग कहाँ से लगाएंगे, 2x² को √2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते, उतना दिमाग थोड़ी लगता है। लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा, ऐसा बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो लग जाएगा। लिखो ना, समझाते हैं। इतना सारा क्वेश्चन है ना, सब इसी कंसेप्ट पे, इतना सारा क्वेश्चन सब इसी पे है। जल्दी करो बाबू। अच्छा सर, वो √2x² √2xy² कैसे बनेगा? सोचिए √2 का √2 का स्क्वायर x² मल्टीप्लाई y² √2xy² कैसे बना? अरे शैतान तो हद करता है जी, सब के हद करता है जी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ना लिख सकता है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर को क्या लिख सकता है, ए बी सी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता है। यहाँ √2 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर है, तो ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई के होल स्क्वायर नहीं लिख सकता है। ब्रैकेट दिए हैं। ब्रैकेट देना जरूरी है जी, हद कर रहा है जी। ये √2x/, का ये पूरा का क्या होल स्क्वायर है, ये पूरा क्या, पूरा का क्या होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर टूटेगा तो √2 पे भी आएगा, एक्स पे भी आएगा, बाई पे आएगा। तो नीचे तो आप नहीं लिखे हैं, नीचे कहाँ नहीं लिखे हैं, वो √2xy ना लिखे हैं प्लस √2x को। हाँ, हाँ √2x/, है ना। तो अरे तो तो √2x/, स्क्वायर ना हो। स्क्वायर होता फॉर्मूला, ये क्या हो गया, ये ए टर्म हो गया। सुनबे नहीं करता, मन से वीडियो बंद कर सैतान। ये पूरा टर्म क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, मन से सुनता नहीं है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब इसको पूरा ए मान लो तो ए स्क्वायर हो गया। आई पूरा √2x/y को बी मान लो तो क्या हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाओ, दोनों का जोड़ दो और दोनों का घटा दो। तो कहता पहले वीडियो ऑन करो जी, शैतान वीडियो ऑन कीजिए। अगला क्वेश्चन समझेंगे वो, अगला क्वेश्चन समझेंगे। ये सब नानी घर जाता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अटेंडेंस कहाँ गया, नेक्स्ट बाबू लिख लिए रोशनी। यस सर। चलो ठीक है। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई से, तो ये तो बाबू कोई भी बता देगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा बाबू, इसका तीन है ना, इसका 3 गो फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x4 माइनस वाई 4 और x8 माइनस वाई 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होगा ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों का सम दोनों का डिफरेंस, है ना। लिखो, इसका रिजल्ट याद रखना, अभी इसको हम लोग यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर √2x/, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस √2x/, किसका, x4 प्लस बाई 4 का। x4 प्लस बाई 4 का रिजल्ट याद रखना, अभी हम यूज करेंगे, दोबारा हम नहीं बताने जा रहे हैं ना बाबू, एक चीज को दोबारा क्यों बताएंगे। चलो 33 नंबर का क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट समझो, 34 नंबर समझो। सर इसके लिए बोल रहे थे सर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का हो गया हिसाब किताब सर, हो गया ना। हाँ सर, एक्स स्क्वायर यही तो बच्चा वाला चीज है ना, ये दोनों का सम दोनों का डिफरेंस। 34 नंबर वो 34 नंबर 34 नंबर 34 नंबर समझना।
आसान है 34 नंबर। क्या है सर, x4 माइनस y4 है ना। ठीक, तो a4 माइनस b4 को कैसे करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर करो, कैसे तोड़ोगे, स्क्वायर का स्क्वायर तोड़ोगे, यही तोड़ोगे ना। मतलब क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे माइनस y के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे ना। अरे पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, नेक्स्ट, अभी फार्मूला पर नहीं आपको दिखाई दे रहा, a बराबर क्या हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है उसको a मान लो, अब बाई स्क्वायर है उसको क्या मान लो, b मान लो, बाई स्क्वायर को क्या मान लो, b मान लो। क्या आप कहना चाह रहे, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। ई जो एक्स स्क्वायर है वो a हो गया, आई जो बाई स्क्वायर है ये क्या हो गया, b हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। मतलब क्या सर, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा ना। तो ए किसको माना है, माने माने, ये सब कॉपी में फेयर में नहीं लिखना है ना, एग्जाम में इसे नहीं लिखना। ए भी मत करना एग्जाम में, मने मने करना, आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, इसको ए मानो बी मानो, है ना। एग्जाम वगैरह में टीचर जब कॉपी हुए है ना चेक करता है, ए भी मत मानना है ना, मने मने करना, मने मने, है ना, नहीं तो कंफ्यूज आ जाएगा टीचर, ए करने आगे बी करने आगे, है ना। ठीक, एक्स स्क्वायर को ए मान लो, बाई स्क्वायर को बी मान लो, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब बी बराबर बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो ए बराबर कितना माना, एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर एक्स स्क्वायर माना तो एक्स स्क्वायर रखो, बी बराबर कितना माना, बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ए बराबर कितना माना, एक्स स्क्वायर माना है, बी बराबर कितना माना, बाई स्क्वायर माना। ठीक, हो गया। नेक्स्ट बाबू, अभी फर्दर टूटेगा, इसको क्या चाहोगे फर्दर तोड़ने के लिए, समझना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको फर्दर टूटेगा, ई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो फर्दर टूटेगा, कितना टूट जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट, इसको भी चाहो तोड़ सकते हो, इसको भी चाहोगे तो तोड़ सकते हो, है ना, इसको भी चाहोगे तो तोड़ सकते हो ना, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो कैसे तोड़ोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, टू ए बी करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर करोगे, फिर टू ए बी करोगे, है ना। तो यहाँ से फिर एक्स बाई आएगा, कोई सर पर ज्यादा फायदा आंसर होगा तो इतना ही देगा ना सर। इसको फर्दर तोड़ोगे वो तो अभी देखो ना, 8 वाला में फायदा करेगा आपको, 8 वाला में ये फर्दर टूटेगा बाबू मेरे, फर्दर टूटेगा। अरे इसको फर्दर तोड़ सकते हो ना सर, कैसे सर, इसको सिर्फ एक्स प्लस लिखना नहीं है, एक्स प्लस बाई का कितना होल स्क्वायर, ए प्लस बी का माइनस कितना करोगे, 2x बाई करोगे, इसको फर्दर टूटेगा, यही ना, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये टर्म जो तो रही जाएगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। तो यहाँ मेरा कुछ काम उम बना नहीं, कुछ काम उम नहीं बना, यहीं अगर स्क्वायर रहता तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं ना, स्क्वायर रहता तो ब्रेक करते हैं ना। तो ये मेरा आपका लास्ट आंसर यही हो गया, लास्ट आंसर क्या हो गया, यही हो गया, है ना। 8 वाला में देखो समझ में आएगा अच्छे से, है ना। तो इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, x4/4 का ये फैक्टर हो गया। लिखो बाबू, अंशुजीत वीडियो ऑन करो जी, अंशुजीत, इतना दिन से खाली वीडियो बंद कर लें, इतना दिन से क्या होता है। इतना दिन से क्या, तो ऑन कीजिए, कोई नौटंकी मत कीजिए, ऑन कीजिए चुपचाप से, बंद करके खाली क्रोम यूट्यूब गूगल अंकल करते रहता। नहीं करता रहता हूँ। हाँ, आप ना दूध के धुलल हो, जल्दी लिखो बाबू। अटेंडेंस नहीं मिल रहा है जी, कहाँ गया नया वाला अटेंडेंस। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। संजना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा संजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, x8/8, 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 उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 35 x8/8, उसको समझो। थर्टी सिक्स, इधर थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, चलो
देखो बाबू 35 कैसे करेंगे बाबू, एक्स रेज टू द पावर 8 है माइनस वाई रेज टू द पावर कितना 8 है ना, 8 है। ठीक, मतलब क्या सर, मतलब से क्या सर, कुछ नहीं 35 नंबर, एक्स रेज टू द पावर 8 है माइनस वाई रेज टू द पावर 8 है। तो इसको स्क्वायर में करो, कैसे करेंगे सर, हमको फॉर्मूला मेरे पास दिए हुए ना सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस वाला लगाना, बीच में क्या माइनस है तो माइनस वाला लगाना। मतलब अब क्या करना चाह रहा है, एक्स रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस वाई रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे ना। ठीक, अब एक जगह x4 है, ध्यान शांति से सुनो, एक जगह क्या है x4 है, अब बी की जगह क्या बाई 4 है ना। तो ये अल्टीमेटली ए की जगह x4, बी की जगह बाई 4, तो एक फार्मूला कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे दोनों का सम, तो x4 अब प्लस बाई 4, अरे दोनों को जोड़ेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस x4 माइनस बाई 4, यही होगा। और ये दोनों को आपके हम फैक्टराइजेशन बता चुके हैं डांस करते करते, x4/4 का फैक्टराइजेशन अभी ताजा ताजा बताएं, x4 माइनस बाई 4 का भी ताजा ताजा बताएं, इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, और x4 प्लस 4/4 का भी जस्ट वाला बताएं। x4 माइनस बाई 4 का बताया ना जी क्वेश्चन नंबर 34 में, और x4 प्लस बाई 4 का भी अभी जस्ट बताया ना, वो बोले आंसर याद रखना है ना, तो दोनों का आंसर लिख दो, हो जाएगा आपका। x4 प्लस बाई 4 का फैक्टराइजेशन आपको अभी बताएं कि नहीं बताएं, हाँ सर बताए थे सर। सर ऐसे भी आगे करते से तो आ जाता। हाँ, x4 प्लस बाई 4 को फैक्टराइजेशन अभी ना बताएं, कितना बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2x/, है ना। हाँ सर, इसको ब्लैक कर देते हैं, है ना, ब्लैक ब्लैक वाला एक जाग कर दो। किस दिन के लिए बताए थे, इसी समय के लिए बताए थे, x4 प्लस बाई 4, तो ब्लैक वाला का है, ब्लैक के साथ इसका फैक्टराइजेशन अभी ताजा ताजा बताएं, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए बताएं, x4 प्लस बाई 4 माइनस √2x/, है ना। ठीक सर, x4 माइनस 4 का अभी बताइए कि ये ताजा ताजा, x4 माइनस 4 का बताए ना जी, x4 माइनस बाई 4 का कैसे सर, इसको स्क्वायर करो फर्दर ब्रेक करो, तो आपको कॉपी में एग्जाम में बनाना रहेगा, तो कैसे करना, x4 माइनस बाई 4 का जो भी बताएं वो लिख देना, x4 प्लस बाई 4 का जो बताएं वो लिख देना, है ना, वो लिख देना कि नहीं बाबू, है ना। ठीक सर, ब्लू वाला ब्लू के साथ गठबंधन करो, तो क्या बताए सर, x4/4 का एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यही ना बताएं। हाँ सर, आई इंटू एक्स प्लस बाई आई इंटू एक्स माइनस बाई, तो यही तो बताए हैं सर, दोनों नहीं हो गया, ब्लू का ब्लू और ब्लैक का ब्लैक, है ना। तो किस दिन के लिए बताए थे, इसी टाइम के लिए बताए थे ना, इसी टाइम के लिए बताया था, ये 3 गो फॉर्मेट है, समझिए शिवानी, है शिवानी, खाली छापे में लगा लीजिए। यस सर, स्कूल में ये क्वेश्चन बताए थे। अभी कह रहे बाबू की नहीं बताया गया, फिर कति बता के दिया गया बाबू, लिखो जल्दी से। सर तो ये आंसर सर। हाँ बोला, तो यही ना आंसर होगा जी, थोड़ा सा फैशन में लिखना है, क्या करोगे, ठीक है बाबू लिखो सर फैशन उतना से। पेज आप छुड़वाए सर, और 3 लाइन पे में हो छोड़वा गया। 8 लाइन सर। 8 लाइन बाबू, तो ये अभी इसको सोल्व करोगे x4/4 को, तो 4 लाइन बढ़ेगा ना, इसको सोल्व करोगे तो इसको बढ़ेगा ना, है ना। सर तो सर आंसर लिख दिया, स्क्रीनशॉट क्या भेज सर। दीजिए, ब्लर आ रहा है। सोल्व आप लोग को छोड़ने के लिए सोल्व करवाए थे, नेक्स्ट बाबू भेज रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 36, शैतान गौरव होमवर्क भेजता ना, रोशनी नहीं भेजी होमवर्क बाबू, ये तो एकदम, आए रोशनी काहे ऐसे करती, भोली होमवर्क का नहीं भेजी रोशनी, ये रोशन नहीं करेगी बाबू, हम सोच रहे हैं रोशनी फैलाए, अंधेरा खाली कर रही है। भेज दिए जी, नेक्स्ट समझना, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40, है ना, चारों एक जैसा है, चारों का चारों एक जैसा है, सोचना है खाली। जल्दी करो जी, नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, देखो शैतान 36, 37 सारा का सारा एक जैसा है ना, एक जैसा, एक ही कंसेप्ट है, खाली आपको सोचना, आप शांति से 10 मिनट सुनेगा, लिखना नहीं है कुछ, लिखोगे तो नहीं जिंदगी में समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, x4 3x स्क्वायर
और +4 है। शांति से समझो क्वेश्चन नंबर 36। x⁻⁴ + 3x² और +4 है, यही है ना? ठीक आंसर। समझो इसको। देखो यहाँ थोड़ा सा समझो, आपको जिंदगी में स्क्वायर बनाने आना चाहिए। मान लो a+b है तो उसको a+b के होल स्क्वायर बनाने आना चाहिए। मतलब क्या? शांति से सुनो, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लिखते लिखते हालत खराब हो रहा है, फिर भी सबको शैतान को समझता नहीं। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? a² होता है, छोड़ो शैतान, यहीं पे लिखते हैं। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² होता है, अभी लिखना नहीं है जी, 2ab होता है, b² होता है, यही होता है ना? तो a+b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अगर a² 2ab दिया हुआ रहेगा तो ये किसका फॉर्मूला है? a² + 2ab + b² किसका फॉर्मूला है? a+b के होल स्क्वायर है। आपको दोनों साइड से याद होना चाहिए। a² + 2ab + b² किसका फॉर्मूला होता है? a+b के होल स्क्वायर होता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको इसी पैटर्न पे बैठाएंगे। शांति से सुनो, समझो, पहले लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, सर आप दे देंगे। ये जो आपको पैटर्न दिया हुआ, इसको इसी पैटर्न पे अगर आप बैठाने में कामयाब हो गए तो अल्टीमेटली ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? है ना, a+b के होल स्क्वायर का बन जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो, बाद में लिखना। x 4 है तो 4 को क्या लिखोगे? x² का स्क्वायर, ठीक लिखोगे। तो मेरा a² की जगह क्या आ गया? x² आ गया। शांति से सुनो जी, ठीक लिखो, एक लाइन और लिख देते हैं 3x² +4 है। तब 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर। पहले सुनो शांति से, बाद में लिखना। जय शांत बाबू, सुनिए बाबू। अरे यहाँ समझ जाएगा तो कुल क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगा, नहीं समझेगा तो खाली जिंदगी में छाप करेगा। देखो इसको लिख दिए x² का स्क्वायर और फिर 3x² है, 4 है, ठीक है ना? अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? ऐसनका पे बैठाएंगे। इसको किस पे बैठाएंगे? ऐसनका पे। ऐसनका पे बेटो वीडियो ऑन करो जी। इसको कहाँ बैठाएंगे? इस पे। एगो कौन भागा जी? ठीक, इसको इस पे अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? देखो पहला टर्म क्या है? स्क्वायर है, तो पहला तो स्क्वायर है सर, शांति से समझना जी। x² का क्या है? स्क्वायर है। पहला टर्म क्या है सर? स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो है ही है सर। x² है, ऊपर ऊपर क्या है? स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, पहला टर्म आ गया। ठीक, शांति समझना। प्लस क्या है सर? 2 है, तो 2 अपने मन से लिखो। ठीक, शांति से समझो बाबू, बार बार बोलने से नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? हम आपको क्या कहना, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि कोई भी फॉर्म दिया रहेगा तो उसको ऐसा का फॉर्म कैसे बनाओगे। ये वाला अगर फॉर्म बना दे तो a² 2ab b², तो ये फार्मूला मेरा बन जाता है a+b के होल स्क्वायर। ठीक, तो पहला टर्म का स्क्वायर है सर, तो पहला टर्म का स्क्वायर लिख लें। उसके बाद क्या सर? 2 है, 2 हो गया इनटू a है। तो ए कौन वाला है? जिसका टर्म का स्क्वायर है वही है ना जी। यहाँ ए क्या है? जो टर्म का स्क्वायर है यहाँ पे वही ना ए है। तो यहाँ पे कौन टर्म का स्क्वायर है? 2 का x का स्क्वायर है, तो 2 हो गया। ए की जगह क्या लिखना? x² लिखना। इनटू बी है, बी है तो दूसरा में किसका स्क्वायर है? उसी का बी है ना, यहाँ जो स्क्वायर वही का बी। तो यहाँ पे बी के वैल्यू क्या? 2 होगा। तो इनटू कितना? 2 करेंगे। यहाँ बी की जगह यही है ना जी, ए की जगह x² है। शांति समझो, हो गया इतना। अब इतना अगर आप कर लेते हो, अब प्लस क्या? b², प्लस क्या? b², तो b की जगह कितना धरोगे? 2 का स्क्वायर करोगे। अगर इतना आप सोच लेते हो तो रास्ता आसान हो जाता। हमने क्या सोचा है? हमने कुछ नहीं सोचा है, शांति से समझो। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता। तो जो क्वेश्चन दिया उसको इसी पैटर्न पे बैठा। तो पहला टर्म का स्क्वायर है सर, तो पहला टर्म का तो स्क्वायर हमको मिल गया। दूसरा टर्म 2 है सर, 2 भी आ गया। फिर a है, तो a की जगह x² है, तो x² हो गया। फिर b है, तो b के यहाँ स्क्वायर है, तो b की जगह क्या है? यहाँ पे 2 है, तो b की जगह 2 हो गया, प्लस b² हो गया। अब जैसे ही इतना कर लियो तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उससे कितना ज्यादा कम सर हो रहा 3 है। कहाँ है सर? अरे शैतान सुनो ना शांति से, आधे अधूरा में तो छोड़ता है। जितना करे उतना शांति से सुनो ना। ये मेरा फार्मूला बन गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मन में सिंप्लीफाई करके सोच लेना, कितना टर्म ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो पहला टर्म मिल गया सर x⁴, ठीक। ये वाला टर्म भी इस क्वेश्चन में, ये एक्चुअल क्वेश्चन में यही है ना जी, इसी में ना हमने संशोधन किया।
तो आप जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं लेकिन एक्चुअल चीज चेंज नहीं होना चाहिए, जितना शुरू में वैल्यू है बाद में भी वैल्यू उतना ही होना चाहिए, ठीक। तो पहला टर्म का स्क्वायर मिल गया सर, ये वाला स्क्वायर मिल गया, बी का यहाँ बी2 का स्क्वायर है ना, ये भी मैच हो गया। अब यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ सोल्व कर रहे हो तो कितना हो रहा है, 2 2 4 4x स्क्वायर आ रहा है। शांति से समझो, ये जो क्वेश्चन में, ये जो मेन क्वेश्चन है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन आप कितना ही मॉडिफिकेशन करो लेकिन फाइनल सिंप्लीफाई करने पे वही चीज आना चाहिए। तो पहला तो x स्क्वायर है आगे से, फिर 2 का स्क्वायर है सर, ये भी मिल गया। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ मल्टीप्लाई करे पे 4x स्क्वायर हो रहा है ना। हाँ सर, यहाँ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2 4x स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ एगो x स्क्वायर ज्यादा हो रहा है ना, इसमें एगो x स्क्वायर ज्यादा हो रहा है ना। तो एगो ज्यादा हो रहा है, कैसे ज्यादा, अरे यहाँ क्वेश्चन में 3 दे, आप अपने मन से 4 बना दिया, एगो x स्क्वायर ज्यादा हो गया, एगो ज्यादा हो गया, तो एगो क्या करो अपने मन से घटा दो, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक। अब इतना कर लिया था, आप डांस करो, आप कुछ नहीं करना, आप खाली डांस करो। इतना अगर आप कर लिया तो कुछ मत करना। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये वाला किसका फॉर्मूला हो गया, इसका हो गया, ठीक सर। इतना कर लिया बस, अब कुछ नहीं करना, माइनस एक्स स्क्वायर बस। अब ये तो बाबू फार्मूला आपका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसको ए मानेंगे, इसको ए मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ए मान लो, जो एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है ये वाला, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ये फार्मूला नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। मतलब दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, दोनों का सम, दोनों टर्म को जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको भी जोड़ देंगे तो प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। अब राइट डाउन करो, राइट डाउन करो बाबू। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन में समझो। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जिंदगी में हमेशा यूज होते रहेगा, आपको स्क्वायर बनाने के लिए आना चाहिए, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर बाबू। अनुज, रोशनी, गौरव, संजना, शुभ, एगो भी आया कौन शैतान, सब तो है ये था, निक, रौनक, एगो श्रुति रह गई, एगो बाबा धाम, शालिनी का बाबू तो ट्रांसफर हो गया, एक शादी में जाती है तो ट्रांसफर होगा नहीं। और कमजोर बच्चा जैसे जैसे बाबू, उसको धीरे धीरे उसका टिकट कटना चाहिए। एगो अंकित है मंगला स्थान से, तन कहिया से आएगा, क्यों नहीं आ रहा है? अरे पैर उसका कट गया बाबू, छटपटाइते रहता ना, जो पैर का दोनों अंगुली है ना, उसी के बीच में रड हिल गया। अब इतना दिन से छुट्टल है, आएगा बीच में तो कहीं बुलाना शुरू हो जाएगा, उससे बढ़िया नहीं है। अब किसका सर? अंकित मंगला स्थान नहीं था जी, तो सीढ़ी सर में गिरिल नहीं रहता, गांव में गिर जाती, घर में गिरिल नहीं होता जी, सीढ़ी पर से उतर रहा था, सीढ़ी पर से उतर रहा था, पैर का ऐसे है तो एरे में रड हिल गया, रड हिल गया था, फट गया इसमें भर्ती छटपटाइते रहेगा तो क्या। तो पूरा शरीर फट गया सर। नहीं जी, पैर बाबू, पैर का फिंगर नहीं होता इस तरह से ना, पैर फिसला, पानी उनी गिरा हुआ होगा चाहे ना बाबू, सीढ़ी अथी पे स्टेयर पे, तो पैर फिसला तो रड रहता जो ग्रिल वाला, लोहा वहा जंग लगा हुआ रहता, पैरवा जाके घस गया था, इधर ऐसे क्रैक हो गया लेग वाला पैर। लिखो जल्दी जी। श्रुति का तबीयत खराब होल है, शालिनी का ट्रांसफर हुआ है बैची में, मेरे यहाँ बच्चा था तो जाता कहा, थोड़ा थोड़ा कमजोर होता तो दूसरे बैच में फिर से पढ़ो। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी इसी तरह सोचेंगे। 31 नहीं समझ में आया 37 में समझो, उसमें नहीं समझ में आएगा 38 में समझो, उसके बाद नहीं समझ में आया तो छोड़ देना पढ़ाई लिखाई। क्या करेंगे बाबू, 3 4 बार में नहीं समझोगे तो हम क्या कर सकते हैं।
देखो 37 क्या कहता है, वैसे करेंगे सर। हम लोग स्क्वायर बनाने सीखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सीखेंगे कैसे बनाया जाता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक बार सीख गया ना, है ना, तो आपका आधा लाइफ ऐसे आसान हो जाएगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे सीखो। जिसको नहीं समझ आया फिर से शांति से सुनो, कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, है ना। शांति से सुनो फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हमेशा यूज होता है। 9 में जाओ, 10 में जाओ, 11 में जाओ, 12 में जाओ, सब जगह आता है। देखो जी कैसे करना बाबू, शुभ शैतान। परफेक्ट स्क्वायर, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर बाबू, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स रेज टू द पावर 4 है सर, अब प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 9 है। 10 मिनट फिर शांति से सुनो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये शुभ शैतान ओम भूर्भुवः स्वतः से लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। पहले शांति से सुनो, ठीक है ना, जंतर मंतर कर देंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो शैतान, इसको हमको परफेक्ट सर स्क्वायर आप लिख बनाना, रहे हैं तो सर, तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ना बब्बू, है ना। ठीक सर है, हम हम भी तो आपके समझने के लिए लिख रहे हैं ना सर। नहीं, अभी आपको समझना, अभी सिर्फ समझना, अभी लिखना नहीं है, अभी समझने के लिए नहीं लिखना है। ठीक, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे सर, कैसे, शांति सुनो। a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab, ऐसे बीच में 2ab लिखेगा, यही लिखो, 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये जो पैटर्न है ना, इसको इसी पैटर्न पे डेवलप कर दो। जैसे ही इस पैटर्न पे अगर बना देते हो तो ये किसी न किसी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, इसी पैटर्न पे लाओ। कैसे लाओगे, सीखो शांति से। ऐसो वीडियो ऑन करो जी, रोशनी कैमरा डाउन कीजिए बाबू। क्वेश्चन क्या दे रहे हैं सर, शांति समझना। x4 है, x4 को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 9 है, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर लिखेंगे, यही करेंगे ना। अब शांति से सीखो। देखो एक जगह क्या है सर, एक्स स्क्वायर है, एक जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो पहला टर्म का स्क्वायर है। बी की जगह क्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर है। ठीक, एक जगह एक्स स्क्वायर है, अब बी की जगह कितना है, 3 है। बीचे वाला छोड़ दो, हमारा नहीं आता, बीचे वाला हम बौद्धा है। ठीक, तो हमको तो इतना पता चल गया सर, पहला टर्म का क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। शांति समझना, बीचे वाला से हमको मतलब नहीं है, बीचे वाला से बाद में मतलब, पहले ये सीखो, बीचे वाला से हमको नहीं मतलब। पहला टर्म का स्क्वायर है सर, पहला टर्म का स्क्वायर हो गया प्लस, इसको फार्मूला पे लाना, इसको क्या लाना, फार्मूला पे लाना। प्लस क्या होता है सर, पहला टर्म का तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 2ab होता है, तो 2 लिख दिए, इनटू ए लिखेंगे, फार्मूला में क्या 2 है, ए है, एक जगह कितना एक्स स्क्वायर है, एक जगह का एक्स स्क्वायर था, 2x स्क्वायर हो गया, इंटू क्या बी है, तो बी की जगह कितना मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, तो इंटू बी करेंगे। ठीक, आप प्लस क्या फार्मूला, बी स्क्वायर, तो यहाँ बी की जगह क्या है, 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर। तो अब ये एगो पैटर्न आपका बन गया कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक एक फार्मूला हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का फार्मूला नहीं हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं हो जाएगा। कैसे सर, अरे सेठ मेरा मेरा मेंटर नहीं, देखो पहला टर्म का स्क्वायर 2 इंटू ए, एक जगह एक्स स्क्वायर इंटू बी, अब प्लस बी, जो यहाँ टर्म है बी है उसी का यहाँ क्या, जो टर्म है उसी का यहाँ स्क्वायर है, तो जो बी है उसी का स्क्वायर है। तो ये अल्टीमेटली क्या फार्मूला बन गया, शांति समझना, ये अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा रुको ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 को होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, डल बल्ले बल्ले हो गए हो गए। अब इतना जब किया ना बाबू, तो हम लोग किस में संशोधन कर रहे हैं, इसी में ना मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें जब मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बाबू, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला आ जाना चाहिए, नहीं आएगा ना तो गलती हो जाएगा। डांस तो कर लिया, इसको बाबू हम लोग, ये क्वेश्चन है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला टर्म आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसमें फिर क्या करो, जोड़ो घटाओ अपने मन से। तो देखो एक्स रेज टू द पावर 4 पहला टर्म आ गया, इसको करो 3 दूनी 6x स्क्वायर, यहाँ क्या 5x स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूनी 6x स्क्वायर हो रहा है। अब क्वेश्चन में कितना दिले, 5 दिले, तो एगो यहाँ ज्यादा हो रहा है ना, एगो यहाँ में एक्स स्क्वायर ज्यादा हो रहा है, तो एगो घटाओ, एगो ज्यादा हो रहा है तो एगो क्या करो, घटाओ, एगो घटाओ। तो यहाँ 3 दूनी 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 5 दिले, तो एगो घटाओ, तो एगो घटा दिए एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, अब प्लस क्या 3 का स्क्वायर। तो अब ई वाला लाइन में, ई वाला लाइन में कोई अंतर नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं घटाओगे तो मर्डर हो जाएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली ये जो कल है, ये वाला है बाबू, ये सारा का सारा फार्मूला हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
अब तो ये फार्मूला पे बन गया सर, इसको ए मान लो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आएगा को एक्स एक्स को बी मान लो, तो ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, डांस करके बना है ना, किसका हो गया फार्मूला हो गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस बी इंटू कितना, दूसरा क्लास से लिखे, रेड रेड कंफ्यूजन हो जाता सर, ठीक है लिख रहे हैं है ना, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, अरे इन दोनों को जोड़े ना, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। देखो जिसको नहीं समझ में आया 38 में समझो। लिखे सर। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, समझ में आ रहा है शांत? अब भोला जिसको नहीं समझ, कहाँ घूमते रहती बाबू संजना, खाली मोबाइल लेके घूमते रहती है, जैसी घूमती थी लक्ष्मी तो उसको कूटे हैं, 10 बार उठा बैठी करवाएं मम्मी के सामने, आपको भी उठा बैठी करवाए संजना शैतान, लेके एक जगह बैठ के पढ़िए ना जी, ऊपर नीचे करते, लाइट नहीं ऊपर बाबू संजना, अभी टेरिस पे गई तो लाइट नहीं है टेरिस पे जी, कि मच्छर काट रहा था? सर गेट नहीं खुल रहा था तो बाहर बैठे। गेट नहीं खुला था तो जल्दी से बैठो, घूमते मत रहिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया अगला को समझो। ये आपका रेडमी मोबाइल है बाबू रौनक, रौनक रेडमी आपका है सर। बाबू, क्या रौनक? यस अच्छा चलो सर। हाँ बाबू बोलिए। सर किसी को स्क्वायर रूट के टर्म में नहीं लिखे सर, तो उसका अंडर रूट का स्क्वायर कर सकते हैं सर? हाँ बाबू अंडर रूट का स्क्वायर कर सकते हो, बताते हैं। चलो सर सर क्वेश्चन 3 नंबर, है सर, तो उसका तो नहीं होगा सर। √3 का स्क्वायर करना, ठीक है सर। मान लो 3 यहाँ रहता सर, यहाँ 3 आ जाता, तो जैसे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा है ना, तो √3 का इसको स्क्वायर करेंगे। लिखो अगला, अगला समझाते हैं। सर अगला होमवर्क दे दीजिए सर। 33 38 39 40, 38 बताते बाबू, समझो बोला 38 देखो जी कैसे करना। देखो 38 कैसे करेंगे जी, शांति से समझो, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझो एक बार। 38 नंबर क्या दिले सर, कुछ नहीं दिले, कुछ नहीं दिले, खाली डरा दिया गया। x4 + 4x प्लस 3 है, ठीक ठीक सर। अभी तो वीडियो ऑन कर दीजिए, शांति नहीं ऑन करो वो, देखो कैसे तोड़ेंगे। हमको इसको कैसन का पैटर्न पे लाना है, ऐसा का पैटर्न में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन स्कूल वगैरह में, तो ये वाला नया फार्मूला लिखना, ठीक है ना, मने मने में लिखना, जो भी अनवांटेड चीज है ना इसको मने मने में लिखना, कॉपी में लिखेगा तो टीचर काट देगा, समझेगा कि बौधा है, दिमाग में नहीं सोचता है ना, आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं। a² + 2ab + b², ये नहीं लिखना, ये अपने मन में सोचना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, x के पावर 4 है तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस 4x है इसको छोड़ो, और प्लस 3, ठीक ठीक सर ठीक सर ठीक सर ठीक सर ठीक सर, है ना? हाँ सर √3। अब यहाँ पे समझना बाबू, √3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, √3 लिखना पड़ेगा, फिर आगे जाके क्या करना पड़ेगा, बड़ी सर दिक्कत कंफ्यूजन होगा सर, और बहुत दिक्कत हो जाएगा। वीडियो ऑन करो बिट्टू, देखो इसको कैसे करना। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। अच्छा ठीक है, ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर है, तो पहला टर्म का तो स्क्वायर हो गया सर, है ना, ठीक हो, पहला टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है सर 2 है, 2 है, ए है तो एक जगह कितना x² है, तो 2x² हो गया,
अब बी के जगह यहाँ 3 है, ठीक, शांति से, यहाँ यही समझने वाला चीज है, ठीक। ये 4x है बाबू, 4x स्क्वायर होगा यहाँ पे क्वेश्चन में 4x स्क्वायर होगा जी, करेक्ट कर लो, 4x स्क्वायर होगा, ठीक। आप समझना बाबू, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं सर, कैसे सर, 3 को है ना 2 प्लस अगर 1 कर देते हैं, या 4 है, यहाँ 4 है बाबू, तो 3 को कैसे करोगे, 4 - 1 कर सकते हो, समझना यहाँ से। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भोला मेरा, इसलिए कर रहे हैं। एक लाइन और बढ़ाओ इसको, तब इसको एक लाइन और बढ़ाओ थोड़ा सा, समझो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा 2 मिनट। एक्स स्क्वायर आप प्लस 4x स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर -1। अब मेरा एगो फॉर्मेट आ जाए, यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे 3 है, 3 को क्या किया सर, 4 - 1 किया, 3 आ जाएगा, ठीक। ऐसा करने से बाबू आपको काम हो गया। 4 को फिर क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब प्लस क्या है सर, शांति से समझना, ए स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह एक्स स्क्वायर इंटू बी के जगह क्या है 2 है, तो इंटू 2 और प्लस कितना बाबू बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, -1 है जो दे दो। मतलब जैसे ही मैं वो 4 - 1 किया बाबू, तो मेरा पूरा काम आसान हो गया, पूरा का पूरा काम आसान हो गया। ये जो आपका पैटर्न है, ये क्या हो गया, फार्मूला बन गया, किसका सर, ये आपका फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर 2ab आप प्लस ये बी स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला बन गया x + 2 के होल स्क्वायर का, है ना। और ये -1 है, तो -1 है तो -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो वही चीज है। अब ये क्या हो गया, फार्मूला बन गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर का सर डिफरेंस तो ऑफ बी 2 की स्क्वायर। वैल्यू सर 4 - 1 है ना सर? बी की वैल्यू हम लोग इसको नहीं, बी की सिर्फ इसी को बी मानेंगे, अपना ना घर है जी, इसी को सिर्फ बी मानो, 4 को बी मानो, -1 1 को छोड़ क्यों दो। नहीं सर? 1 को मानोगे तो फिर पैटर्न पे फॉर्मूला पे नहीं ना बैठेगा, 1 को बी मानोगे बाबू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 2a × 2 आ रहा है ना, थोड़ा सा करोगे सोचोगे तो हो जाएगा, है ना। क्योंकि सर 4x स्क्वायर है ना, तो 4x को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2 × 2 के टर्म में, है ना, 2 × 2 के टर्म में, है ना, थोड़ा सा करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। अब ये क्या हो गया सर, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, फार्मूला हो गया, ठीक, ठीक बोला। तो ये कितना हो जाएगा, x + x स्क्वायर + 2, है ना, ठीक, ठीक बोला। अब प्लस कितना हो जाएगा, दोनों का सम +1 इंटू दोनों का डिफरेंस x स्क्वायर + 2 -1, जोड़ दो तो x स्क्वायर + 3 और कितना हो जाएगा, x स्क्वायर में +1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, है ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर +1 होगा। थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोचे हुए तो आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। सर हाँ बोलिए। सर वो सेकेंड लाइन से थोड़ा सा बताइए तो, वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे तो 2 + 1 भी तो कर सकते हैं 3 लाने के लिए। हाँ 2 + 1 भी करेंगे, करते हैं, लिखो लिखो करते हैं, जो मन करे वो सर करो, 2 ठीक भी है ना। करते तभी तो वही होता ना सर। अच्छा लिखो ना, करते हैं, करोगे ना तो समझ में ज्यादा अच्छे से आया, है ना, करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ स्टक होंगे, है ना। लिखो, जो भी मन में ख्याल है तो उसको कॉपी कलम पे है चलाओ, है ना, पेन चलाओ, और देखो आप लोग फंसोगे तब आपको फिर पता चलेगा, ये रास्ता से जा रहे तो गड्ढा था, इसीलिए रास्ता रिटर्न करो। सर मैं रूट करके कर रहा था सर। हाँ तो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, उसमें भी खुशी की बात है। सर तो बनेगा थोड़ी सर। लिखो, हाय सर की सर हमरा के मन के ख्याल आ रहा है ना, यहाँ 3 है ना सर, हाँ सर यहाँ 3 है, तो 3 को 2 + 1 भी करो ना, करो, सर स्पेस नहीं है देखो सर। छोड़ रफ में दीजिए करो, रफ में सर, करो। रफे में कर रहे हैं सर। देखो जी, मेरे मन में ख्याल आता है सर, क्या ख्याल आता है, सर नहीं आ रहा है सर।
आ रहा है तो दूर करो ना, मेरा मन में ख्याल आ रहा है सर, ये तो क्वेश्चन में है ही है। 3 है सर, 3 है ना, तो 3 को बता दीजिए। मन में क्या बाबू, बोलो ईशांत, क्या सर बोला अभी बाबू? टाइम बचा है तो वो वाला स्टोरी बता दीजिए। बताएंगे ना जी, ये स्टोरी है कि पीछे दीवाना बाबू, ये ख्याल आ रहा था नहीं। अरे देखो उसमें क्या होता है ना बाबू, बेचारा मुर्गा का क्या होता है ना शैतान, आप है ना, देखो सत्संग छोड़ के ना सर। अरे देखो होता क्या बाबू, जैसे हम लोग का आइरिस, आपको वीडियो दिखाए थे ना बाबू आई वाला, तो हम लोग का जो आइरिस है और जो आई बॉल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे छोटा होगा बड़ा होगा। पुपिल है, आंख में से अपना है ना, ईसा का आंख ऐसे फाड़ना, अब बीच वाला जो कलर ये वाला काला पार्ट दिखाई दे रहा है गोल गाल, उसको पुपिल कहते हैं, ठीक है ना। और टॉर्च जलाना, जैसे ही टॉर्च जलाओगे तो पुपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अपने सिस्टर का आंख ऐसे क्या फाड़ने दो, यहाँ से टॉर्च लाइट ऑन करना, तो पुपिल देखना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। सर तो उसके ज्यादा बाद लाइट क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, टॉर्च लाइट से कुछ नहीं होगा, है ना, ज्यादा कुछ नहीं रहती होगा, ठीक, हल्का वाला। सर तो उसको पुपिल क्या तो होता कुछ नहीं होगा सर, वो कर सकती है सर। है ना, पुपिल क्या होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, ठीक। तो ज्यादा लाइट में क्या होता है, पीपल हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम लाइट में पीपल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन मुर्गा के साथ बड़ा समस्या होता है ना बाबू, शाम को जैसे शाम होता है भोला 6 बजे के जैसे सनलाइट घटता है, सनलाइट घटता है बाबू शाम को 6 बजे के बाद, तो जो मुर्गा का आंख वाला पीपल है ना, वो छोटा ज्यादा नहीं हो पाता, नेचर ने वैसा बना के भेजा है ना, तो उसका पीपल क्या होता है, छोटा नहीं हो पाता, है ना। तो अब उसको शाम को जैसे 6-7 बजे के बाद क्या होगा, नहीं दिखने लगे, है ना, तो बेचारा रात भर टेंशन में रहता है, मेरा मुर्गा है ना, मुर्गी किधर चल गए, है ना, टेंशन में रहता है ना बाबू। वो बेचारे क्या रहता है, मुर्गा टेंशन में रहता है ना, उसका कोई फ्रेंड व्रेंड होता तो इधर उधर अब दिखने नहीं करेगा, तो अपन फ्रेंड के कैसे चेहरा देखेगा, आप लोग भी अपना फ्रेंड के नहीं देखते तो कैसे टेंशन हो जाता। तो रात भर सुबह बेचारा टेंशन में सोता है ना, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। और जैसे सुबह बाबू है ना, सनलाइट आता बाबू, है ना, सब सन की रे आते हैं बाबू, है ना, जैसे सनलाइट आता है ना, तो अब उसका आंख क्या होता है, पीपल क्या होता है, आंख में गया है ना बाबू, आंख में गया सनलाइट, तो उसका पीपल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होता है, और उसको क्या होता है, दिखाई देने लगता है, तो जोर से चिल्लाता है, अब हमको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, जोर से चिल्लाता है, और वही आपको सुनाई देता है किसमें, कुकड़ू में, है ना, कुकड़ू में, है ना। तो यही फिनोमेनन, शाम को बेचारा अंधेरा रात में नहीं। हाँ हम बोलो सर बोलो। पूछे थे ना, तो सर बोले थे कि ये हेरिडिटी होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं, इसलिए वो भी बोलता है। हेरिडिटी नहीं, एक्चुअली यही फिनोमेनन, इस एनालिसिस करोगे तो देखो, रात मान लो कोई अरे मुर्गा तो है, उसकी डेली फ्रेंड मुर्गी डेली है, खुशी होता है, डेली खुशी होता है। हाँ हर शैतान डेली रात होता है, डेली सुबह होता है, तो उसको डेली नहीं खुशी होगा, हद करता है जी। डेली सूरज उगता है, डेली सूरज डूबता है ना जी, तो ये डेली फिनोमेनन है ना। मान लो तो मुर्गा, उसका फ्रेंड मुर्गी है, अब उसकी मुर्गी किसी के साथ चल गई, तो बेचारा को दिखाई तो देता नहीं, टेंशन में रहता, कहाँ चल गए, कहाँ चल गए, है ना। तो रात भर बेचारा सर मुर्गा टेंशन भी में दोस्त हो सोता है। सकता है सर। आप मुर्गा भी दोस्त हो सकता है, ठीक है ना। आज जैसे बाबू सुबह है ना बाबू, सुबह आता है तो सनलाइट पड़ता है, तो आँख का पुपिल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको दिखाई दे हम ठीक हो गए, हम अंधा से ठीक हो गए, तो वो एक खुशी के मारे चिल्लाता है, जिसको आप लोग क्या करते हैं ना बाबू, कहते हैं कि मुर्गा सर जाग गया है ट्रांसलेट ना। कब की है सर? क्या ट्रांसलेट कब किया? सर उसी का आवाज सर, मुर्गा का। सर अरे तो मुर्गा अपना खुशी इजहार करता है सुबह सुबह उठ के, है ना, कुकड़ू कुकू खुशी, वो बोलेगा कैसे, अपना लैंग्वेज में नहीं बोलेगा जी। सर आपको मुर्गा सर का भाषा आता है ना सर? करेगा सर उसको, सर अच्छा सर लेकिन ठीक उसको है। पता है वो ठीक हो जाता हूँ। अरे शैतान हद कर, रात भर टेंशन में रहेगा बाबू, सुबह मुर्गा का घर रहता है मुर्गा के, कि बेचारा ऐसे ओपन में ही सोता है ना बाबू, जो उसका घर रहता है थोड़ी बाबू, ओपन तक में सोता था, जैसे सनलाइट आएगा सुबह में देखते हैं वो 4-5 बजे क्या आता है, सनलाइट सफिशिएंट आ जाता है। आप लोग तो सुबह उठते नहीं, उठे से मतलब कि उठेगा जी नहीं में तब ना पता चलेगा, है ना। तो जैसे सर उसको सुबह सुबह सर दिखाई वो देने खुश लगता है। होता है सर, तो हम लोग उठा देता है सर। हाँ सर लेकिन ठंडा में तो उतना सवेरे लाइट नहीं आता है, फिर भी वो सुबह ही क्यों बोलता है तो? अरे ठंडों में आता है बाबू, ऐसा बात नहीं है, उसका वो नेचर ने उस तरह से उसका बनाया। अब मान लो बाबू आपका ह्यूमन क्लॉक है, शांति समझो, ह्यूमन क्लॉक है बाबू, है ना, हम लोग का बॉडी बाबू क्या बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम लोग का जो शरीर है बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आप 7 दिन बाबू लगातार एक के टाइम पे उठोगे, है ना, 7 दिन, या आपका बाबू एडॉप्ट होना था 21 दिन, आप एक के रूटीन को 21 दिन लगातार करो, मान लो 4 बजे डेली 21 दिन उठ रहे, तो 22वां दिन अपने आपका आंख क्या होगा, खुल जाएगा। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप लोग देखो ऑब्जर्व किया होगा, डेली दिन का मान लो 2 बजे सोएगा, तो 5-8-10 दिन सो लिया, मान लो 20 दिन 21 दिन सो लिया,
तो 22वां दिन आपको डेफिनेटली 2 बजे नींद आएगा, है ना, नींद आएगा। तो क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो मान लो बाबू मुर्गा इतना दिन से उठ रहा है 4 बजे, है ना, तो एक आध दिन नहीं हो सन उठेगा तो उसका क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। अब खुलेगा तो आपको दिखाई देने लगेगा, है ना, यही बात होता है। चलो अब ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें दिमाग लगाओ। मेरे मन में ख्याल ख्याल आ रहा है, मेरे मन में ख्याल आ रहा है सर 3 को 2 + 1 करेंगे। तो अरे मेरे लाल 3 को 2 + 1 करोगे भोला मेरा, तो फिर आगे इसको कैसे ब्रेक करोगे, पहला टर्म का स्क्वायर, ठीक है सर, +2 × x²। अब b को कितना मानोगे, b को कितना मानोगे, 2 मानोगे, तो b का स्क्वायर नहीं ना होगा जी। अगर b को 2 मानोगे तो नहीं ना होगा, नहीं ना होगा, स्टक हो जाओगे ना जी। b बराबर क्या यहाँ लिखोगे, b को 2 मानोगे तो b का स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा ना, है ना। तो हमको मन कर रहा है, आप क्या जो मन कर रहा है इसमें करके देखना, जो भी मन आपको भावना आ रहा है 4 की जगह, है ना बाबू, 3 को 2 - 2 + 1 रखने का, है ना। एक बार अटेम्प्ट करना, फिर जहां जहां भावना आएगा उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन, ये दोनों बन जाएगा जी, इसमें 39 40 बनेगा बाबू कि नहीं बनेगा, सर बन जाएगा सर। अटेम्प्ट करना, नहीं बनेगा तो फिर बनाएंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट पढ़ना, अगला हमको पढ़ना है बाबू फैक्टराइजेशन बाय बाबू क्वाड्रेटिक मेथड, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे सर, वैसा बाबू वैसा बाबू, एगो देखो ना अभी शैतान ये अंशु जितने डांस खेला था, इतना कूटेंगे ना, इसको भी क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आ रहा है, शैतान है, इसको बोलता है कि ABC 0 होगा ना, AX² + BX + C = है ना बाबू, ये है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है ना, तो कौन सा पोलिनोमियल सर, बोल रहा था। यहाँ पे डिग्री 2 है ना सर, तो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बताया था ना बाबू, डिग्री 2 होता तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एगो x² वाला टर्म होगा, एगो x वाला होगा और ABC होगा। तो यहाँ पे बाबू 0 जब भी होगा शैतान, ABC तीनों 0 नहीं होगा, ठीक है ना। आपका B 0 हो सकता है, B अगर 0 कर दोगे तो मान लो 2x² हो गया, तो ये भी एगो क्वाड्रेटिक है। C भी 0 कर दोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन अगर A 0 कर दोगे, x² वाला टर्म में 0 कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। मान लो x² वाला टर्म 0 कर दिया, है ना, यहाँ से BX + C हो गया, तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक रहवे नहीं कहते, हेडिंग में गलती हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ कंडीशन ले रहे A = 0 है ना, A = 0 नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, बाकी B और C रह सकता है, B C रह सकता है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में किस फॉर्म में होगा, आपको एगो x² वाला टर्म दिखेगा, एगो x वाला, एगो C वाला, है ना, एगो कांस्टेंट टर्म दिखे ना। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सर, है ना, इसको फैक्टराइजेशन करने का जैसे क्या सर, जैसे इसको करेंगे, है ना। तो इसको समझना बाबू, देखो सबसे आसान में, आप लोग स्कूल में पढ़ोगे कंफ्यूज आके रह जाओगे, है ना, क्या क्या टीचर बोलेगा नहीं पता चलेगा, नहीं विश्वास होता तो पढ़ के देखना। x² + 5x + 6 है ना, इसको कह रहा है फैक्टर करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल वाले टर्म को तोड़ेंगे, शांति से समझना, लिखाएंगे नहीं, शांति से सुनो। स्कूल के चक्कर में रहोगे, नहीं विश्वास होता है तो स्कूल में टीचर को कहना, देखो कैसे कैसे है, इसको फैक्टर करना तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, मतलब 5 को ऐसे 2 टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, और है ना बाबू 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे कैसे सर, है ना, करेंगे कैसे, तो करने का सबसे आसान तरीका और स्मार्ट तरीका, जो नंबर प्रेजेंट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो यहाँ पे, और यहाँ x के बगल में जो नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, रास्ता एकदम आसान है। बाकी ऐसे सोचते रहेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जोड़ने पे 5 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, आगे आएगा क्वेश्चन बहुत सारा। तो कैसे पता चलेगा सर, म्यूट कर जी, 3 + 2 अरे शैतान शांत रहो जी। 6 को हम लोग यहाँ पे 6 है ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 3, मतलब 6 को कैसे लिख सकते हैं सर, 2 × 3, यही होगा ना। मतलब 5 को कैसे ब्रेक करेंगे सर, 2 और 3 के टर्म में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, इस तरह से स्प्लिट करो कि जोड़ने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई रहेगा x के बगल में तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखना। तो अब हम कैसे, हमरा पता चलेगा कि जोड़े पे 5 आ जाए और जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, हमरा के कैसे पता चलेगा, उतना अंतर्यामी है। तो उसके लिए फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है, क्या, जो भी यहाँ पे रहेगा टर्म और यहाँ रहेगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 6 का 2 × 3, मतलब 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, 2x है ना, अब प्लस कैसे 3x, 5 मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया ना जी, इसको ऐड करो, 5x हो गया, मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, है ना। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट हो गया, बाकी को लिख दो x² इधर +6 लिख दो, ठीक ना। अब इसमें कॉमन लेके सोल्व कर लेंगे, x और 2x में x कॉमन हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, +3 में 3 कॉमन हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, है ना।
यहाँ x+2 दोनों जगह कॉमन हो गया, तो x+2 और x+3 है ना। तो इस पे हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बी विल डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, है ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बोला बाय सर। बाय बाय बाबू, बाय सर। बाय बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। नैतिक कैसे होमवर्क गलत करता है जी? नैतिक बाबू सर नहीं आ रहा सर। सर इसमें से एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा।